हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी के छोटे ऑनलाइन क्लासेस पर, ठीक है ना। और इस वीडियो में तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप क्लास 10th की पढ़ाई करते हैं और आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमको हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। फुल रोड मैप आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इससे पीछे वाली वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी बुक का टोटल सिलेबस बताया था और हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हिंदी व्याकरण का आपको फुल सिलेबस मिलेगा, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के सामने। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना है हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण देखिए, चूंकि हमारे जो क्लास 10th में है, हिंदी आपको 3 भाग में पढ़ना है। हिंदी का जो बुक होता है उसमें पढ़ना है। गोधुली जो बुक है, फर्स्ट बुक गोधुली है, उसमें पढ़ना है गद खंड, पद खंड, ठीक है। और जो सेकंड बुक है वर्णिका, उसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। तो हमने बताया था आपको कि जो हिंदी का बुक है उसमें 24 चैप्टर और जो वर्णिका बुक है उसमें का 5 चैप्टर, ये टोटल 29 चैप्टर। तो आपको 29 चैप्टर ही पढ़ना है जो हिंदी आपको बुक में है। और हमने ग्रामर नहीं बताया था। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम ग्रामर बताने वाले हैं। तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है आप सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए, ग्रामर के टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है भाषा तथा लिपि। भाषा तथा लिपि सबसे पहला टॉपिक है, आप लोग को पढ़ लेना है। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तो आराम से आ जाएगा। अगर आप भाषा तथा लिपि पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा पढ़ना है वर्ण, तीसरा पढ़ना है शब्द, चौथा पढ़ना है लिंग, पांचवा पढ़ना है वचन, छठवां पढ़ना है संज्ञा, सातवां पढ़ना है सर्वनाम, आठवां पढ़ना है विशेषण, नौवां पढ़ना है क्रिया, 10वां पढ़ना है काल, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। 11 में पढ़ना है वाक्य, 12 में पढ़ना है कारक, ठीक है, सभी को डिटेल्स में एकदम पढ़ना है। 13 में पढ़ना है संधि, 14 चैप्टर में पढ़ना है समास, 15 चैप्टर में पढ़ना है पदबंध, 16 चैप्टर में उपसर्ग, 17 में प्रत्यय, 18 में चिन्ह, ठीक है, 19 में विलोम शब्द और 20 में पर्यायवाची शब्द, ठीक है, 20 तक पर्यायवाची शब्द। 21 में हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। अनेक शब्द के एक शब्द 22 में पढ़ेंगे, 22 चैप्टर में। 23 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध शब्द, ठीक है, शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द देखिए बहुत काफी टॉपिक है। आप आपके बोर्ड एग्जाम में शुद्ध और अशुद्ध चुनने के लिए आता है, तो काफी बढ़िया टॉपिक है। और वाक्य भी आता है शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध दे देगा और उसको बोलेगा कि शुद्ध कीजिए, एक वाक्य दे देगा अशुद्ध और उसको बोलेगा शुद्ध कीजिए। देखिए, तो आपके लिए एक नोटिस है। नोट क्या है? नोट, सभी टॉपिक को ध्यान पूर्वक पढ़कर 65 अंक, कितना अंक? 65 अंक, सॉरी 55 अंक होगा यहाँ, ठीक है ना। 55 55 अंक हासिल किया जा सकता है। अगर आप ये 24 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको 55 मार्क्स आराम से आ जाएगा। देखिए, अगर आप हिंदी में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो आपको उतना ही ध्यान ग्रामर पर देना होगा जितना आप बुक पर देते हैं, क्योंकि बुक से देखिए ज्यादा ही मार्क्स का है व्याकरण। बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि बुक तो पढ़ लेते हैं और ग्रामर पर उतना फोकस नहीं करते हैं, और बोर्ड एग्जाम क्या करता है, ग्रामर से ही ज्यादा क्वेश्चन दे देता है। जब भैया क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा ग्रामर से तो क्यों ना ग्रामर पर फोकस किया जाए, है कि नहीं। तो ग्रामर जो है काफी बढ़िया वेटेज रखता है और लोग इसको इग्नोर करता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है,
आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो यू आर सो लकी कि आप ग्रामर का जो महत्व समझ गए। ठीक है, तो ग्रामर का आप इग्नोर मत कीजिएगा, काफी बढ़िया वेटेज है इसका। तो ये जो 24 टॉपिक मैंने आप सभी को बताया एक एक करके, मैंने ऑफलाइन कोचिंग में ये जो कल ही पढ़ाना स्टार्ट किया है व्याकरण का और भाषा तथा लिपि, ये टॉपिक खत्म कर दिए। भाषा तथा लिपि ये पढ़ाकर खत्म कर दिए, बहुत ही सिंपल वे में और सिंपल लैंग्वेज में, एकदम फ्रेंडली, आपको लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो भाषा पढ़ा दिए और लिपि पढ़ा दिए, और नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे ऑफलाइन में वो वर्ण होगा। तो आप लोग के लिए देखिए, आप लोग के लिए ये है कि अभी भाषा और लिपि स्टार्ट होगा करंट में। इससे पहले जो भी गोधुली बुक का जो जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का आपको मिलेगा लेखक और कवि का नाम ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो आएगी वो लेखक और राइटर का होगा, सॉरी लेखक और कवि का होगा, और उसके बाद एक एक टॉपिक को करके भाषा तथा लिपि, वर्ण, शब्द, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, ये जो कुछ भी है आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में और जो साधारण एकदम परिभाषा के साथ आपको मिलेगा। तो आप थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं होइएगा। ठीक है ना, तो उस तरह का होगा, सारे डिफिनेशन और जो कुछ भी है इस सब का काइंड्स, मतलब प्रकार, भेद वही होता है, उसको इंग्लिश में काइंड्स बोला जाता है। तो इस सभी का डिटेल्स में आपको मिलेगा वीडियो एक एक करके हमारे इस चैनल पर, छोटू ऑनलाइन क्लासेस पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सी यू, बाय बाय।